मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज हरप्रीत और हम जा रहे हैं पंजाब। ये कि बहुत गर्मी है मेरे भाई, बहुत। जहाँ पर रुक जाता हूँ वहीं पसीने से भर जाता हूँ। तो अभी हम पेट्रोल पंप पे आ गए हैं। ये नाइट्रोजन डलती है टायर में। जितना भी टोटल पेट्रोल होगा वो मैं आपको बता दूंगा कि फाइनल कितना पेट्रोल हो गया है, कितना टोटल मेरा हेमकुंड साहिब तक जाने का कितना पेट्रोल लगा और कितना नहीं है। सो अभी मेरी बाइक है वो कुछ ऐसी दिख रही है और मैं तो अभी जहाँ रुकूंगा वहाँ दिखाऊंगा कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। मेरे कैमरे का एंगल क्या है, मतलब आज लगाया है, अब चलते चलते पता चलेगा। एक जगह रुकूंगा, वहाँ देखूंगा कैसी वीडियोस बन रही थी, उसके अकॉर्डिंग फिर कैमरा सेट करूँगा। बाकी अभी अगर आपको आसमान दिख रहा हो तो ये वादियाँ कह रहा हूँ यार, बस पहाड़ आ जाए जल्दी। यहाँ से मुझे लेना है लेफ्ट। आधे घंटे से ना इसी टूटे फूटे रास्ते पे चल रहा हूँ और अब हो गया मेरा दिमाग ख़राब। एक बार ये रास्ता ख़त्म हो उसके बाद थोड़ा सा प्लेन रोड आए और फिर हम थोड़ा सा बातचीत करें यार। वो देखो सामने आ गया फ्लाई ओवर। सो ये जो फ्लाई ओवर है ना, बस यहाँ से राइट मारना है और हाईवे शुरू। कसम से यार ज़िंदगी सुखी हो जाएगी, इस रास्ते से तो सुखी हो जाएगी। दोस्तों जो ये रास्ता है ना, ये हमें बहुत कुछ सिखाता है। हम कहते हैं कि हम रोड ट्रिप क्यों करते हैं, लोग कहते हैं कि रोड ट्रिप क्यों करते हो भाई। यार ये तो रास्ते सच में हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। अभी आपके सामने एक और नया पेशकश दिखा दो। पेशकश भी क्या, एक नया एग्जाम्पल। बाइक का इसका स्कूटर है ये इटली का स्कूटर लग रहा है मेरे को। इस पर लिखा हुआ है इटाली और नंबर भी अलग है, VR119071। भाई सेक्सी, बहुत मस्त। और मेरे को लग रहा है कि भाई भी ट्रैवलर है। अरे भाई तो इंटरनेशनल ट्रैवलर है भाई, वो बहुत सही है भाई। मज़ा आ गया यार देख कर कि लोग सिर्फ बाइक्स पे या गाड़ियों पे ट्रैवल नहीं करते भाई, जैसे लोग स्कूटर पे भी ट्रैवल करते हैं। और बहुत सही चीज़ है, मस्त चीज़ यार। और भाई भी पूलो नहाए भाई कर रहा है। मिट्टो के आगे मिट्टो ने अपने पर फैला लिए। इसने बोला बहुत देर हो गई, तू तो मजे लेता जा रहा है, मेरे को तो चलने दे। और जबकि पीछे सामान बना हुआ है, पूरी टेढ़ी वेढ़ी हो रही है क्योंकि हवा इतनी तेज चल रही है। और इसको भागना है ब्रो, मस्ती भाई, मजा आया यार, मजा। क्या मस्त रेप मारी है यार अभी हमने, क्या मस्त मजा आ गया भाई। ये होता है खुला रोड। इतनी देर से खड्डों में परेशान हो रहे थे, अब जो रोड है ना इसे बोलते हैं वैस की आंख, मजे वाला रोड। सो फाइनली द मोस्ट अवेटेड थिंग फॉर आज का दिन, पहला टोल टैक्स। सच में बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था और इससे पता भी लगता रहता है कि आप कहाँ पहुँच गए, कितना रह गया, क्योंकि अभी रास्ता याद है तो मैंने मैप नहीं लगा रखा। और ये सेकंड टोल टैक्स और इसके बाद 2 और रह जाएंगे बस। बट कुछ भी कहो, मैंने टोटल किया हुआ इन सब का। जब मैं गाड़ी से आता हूँ तो ये टोटल 150 किलोमीटर का स्ट्रेच है जिसके अंदर ऐसे 4 टोल टैक्स आते हैं और टोटल टोल पड़ता है मुझे 200 रुपये का गाड़ी में, और बाइक पे तो ऑल दो फ्री ही है। बट जो ये 200 रुपये है ना, ये वर्थ इट है क्योंकि यार वहाँ से रोहतक से लेकर आगे फतेहाबाद तक का ये 150 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, बिना किसी खड्डे के और बिना किसी पतले रोड के, एकदम चौड़े और 4 लेन टाइप रोड होते हैं। अभी 2 लेन दिख रहा है, आगे जाके फिर 4 लेन हो जाएगा और पूरा एक नंबर का रोड, मतलब मज़ेदार। कोई गम नहीं होता भाई यहाँ पर 200 रुपये का टैक्स देने में। मैं अभी आ गया हूँ महम और यहाँ पर बस मैंने 15 मिनट का होल्ट लिया है। सो दिस इज़ माई बाइक। क्या लग रही है सेक्सी वाली। और क्या क्या मैंने इसके अंदर करवाया था उस दिन। सो पहले एक बार देख ले यार, मिट्टो कितनी प्यारी लग रही है कसम से। ओके, तो सबसे पहले नूर जो था वो यहाँ लिखा हुआ था, उसको हमने यहाँ लिखवा दिया है। और अपना जो यूट्यूब का पूरा नाम है वो यहाँ पर लिखवा दिया। अभी ये जगह खाली है, यहाँ पर स्कैनर वगैरह लगाऊंगा इंस्टाग्राम के। ये मेरा बैग है, बैग के ऊपर भी मैंने यहाँ पर मॉडिफिकेशन करवाई है। ये देखो यहाँ पर बेपरवाह बंजारा लिखवा दिया। यूट्यूब का चैनल का नाम है, इंस्टा का नाम है। और भाई मुझसे पूछ रहे चाय के लिए, तो बस यहाँ पर चाय पीता हूँ और फिर आगे निकलेंगे। हेलो, तो अभी 120 किलोमीटर हो गया है। मैंने यहाँ पे एक हॉल्ट लिया था, ये वाली शॉप है सागर रापड़िया तंबाकू भंडार। और ये भाई है हमारे, उन्होंने मेरे से चाय तक के पैसे नहीं लिए हैं कि बस हमारी वीडियो तो यहाँ पर हुक्के भी मिलते हैं, तम्बाकू भी मिलता है और ये बैठने के लिए मुड्डे भी अवेलेबल है। 24 घंटे ये शॉप खुली रहती है। वहाँ पर हमारी मिट्टो गड़ी है और यहाँ पर 24 घंटे के लिए हुक्का अवेलेबल है, चाहे कभी भी आओ। और आपको 2 बजे आओ तब भी आपको तम्बाकू, हुक्का, चाय वगैरह सब कुछ मिलता है। और भाई ने मेरे को मेरे ही नाम की मस्त वाली कहानी सुनाई, कह रहे कि ये सच वाली कहानी, और मुझे पता ही नहीं था आज तक नाम की, इस वाले नाम की।
बेपरवाह बंजारा के नाम की। कह रहे भाई ये सच में एक इंसान था जिसने अपने कुत्ते के साथ बेपरवाही की थी या बेवफाई की थी। उसकी कहानी मैं आपको चलते चलते सुनाता हूँ। बट सच में यार मतलब सुन के ना ऐसा लगा कि मैंने नाम तो रख लिया बट नाम सच में ऐसा था कि उसके ऊपर एक कहानी भी थी। तो अभी मैं थोड़ा सा स्लो चला रहा हूँ क्योंकि तेज़ चलाऊँगा ना तो आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो उन्होंने मुझे कहानी क्या सुनाई कि भाई जो तेरा बेपरवाह बंजारा नाम है ना, जो तेरा यूट्यूब चैनल का, ये एक नाम नहीं है, इसके ऊपर पूरी कहानी है। और यहाँ से मैं अभी भिवानी के आसपास हूँ, यहाँ से 20-30 किलोमीटर लेफ्ट में एक गांव पड़ता है। उस गांव के अंदर पूरी मजार किसका, एक कुत्ते का। और कहानी क्या थी कि एक बंजारा था, उसके पास एक वफ़ादार कुत्ता था। और वो इतना वफ़ादार था कि मतलब वो जब भी कोई चोरी वगैरह होती, उस पुराने टाइम में चोरियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा होती थी, तो वो उसी टाइम बता देता था या जैसे ही भौंक देता था, चोरी नहीं होने देता था। ठीक है, तो हुआ क्या कि उस बंजारे के पास एक बानिया आया, बनिए अब पैसे वाले होते हैं या बनिए। तो उन्होंने बोला कि हमारे वहाँ पर, हमारा जो गांव है वहाँ पर चोरियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो क्या मैं तुझसे ये कुत्ता ख़रीद सकता हूँ। अब बंजारे के पास पैसों की कमी थी, तो उसने सोचा कि चल एक काम करता हूँ, मैं कुत्ते को बेच देता हूँ और मेरा कुछ गुजारा हो जाएगा। अब कुत्ता वफ़ादार था और बंजारा बिल्कुल लॉयल था अपने काम को लेकर। तो उसने क्या किया कि पैसे लिए और कुत्ते को बेच दिया। बनिया ने कुत्ते को अपने घर लेकर गया और वहाँ पर कुत्ता बढ़िया तरीके से रहने लगा, उसकी पूरी खातिरदारी सब कुछ करने लगा बनिया। फिर कुछ टाइम बाद उनके घर में चोरी हुई। अब कुत्ता बंधा हुआ था, भौंक बहुत रहा था, बट बनिया और सारे सो रहे थे, घर में कोई नहीं था। वो कहानी का एक पार्ट है। बट अगले दिन जब पता चला कि चोरी हो चुकी है और कुत्ता था वहाँ पर, तो सारे ढूंढने लगे कि चोरी कहाँ हुई है, कैसे हुई है। तो हुआ क्या था कि जो चोर चोरी चुरा के सामान लेकर गए थे, गहने वगैरह करोड़ों का सामान जो चुराया था उन्होंने, वो उठाकर एक जगह उन्होंने दबा दिया, मतलब गड्ढा खोदा और उसके अंदर डाल दिया। और ये सब कुत्ता देख रहा था। सिचुएशन थी वो कुछ ऐसी थी कि चोरी हो चुकी थी, दिन चढ़ चुका था, कुत्ता वहीं बंधा हुआ था और बानिया सुबह घर आया। अब सारे लोग भी इकट्ठा हो गए कि भाई चोरी हो गई, ये सब कुछ हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। अब सारे कुत्ते को ब्लेम करने लगे कि कुत्ता भौंका नहीं उस टाइम या कोई उठा नहीं, लेकिन सारे ये भूल गए कुत्ता बंधा हुआ था। अब उसने कोशिश भी की होगी, किसी को क्या पता, रात का टाइम था क्योंकि सब सो रहे थे। कुत्ते को अभी भी बांधा हुआ था और कुछ लोग ऐसे थे जो कुत्ते को ब्लेम कर रहे थे, और उनमें से तो 2-3 लोग थे जो कुत्ते को मार रहे थे, मतलब हिट कर रहे थे कि तेरी वजह से चोरी हो गई, तूने ध्यान नहीं दिया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। और जो बनिया था वो भी बंजारे को गालियां दे रहा था कि उस बंजारे ने तो बोला था कि मेरा जो कुत्ता है वफादार है, मैंने इसके बहुत किस्से सुने थे और फिर भी इसकी वजह से चोरी हो गई। कुत्ता उन सबको देख रहा था और कंटिन्यूसली भौंक रहा था, मतलब कि ऐसे भौंक रहा था जैसे वो कुछ बताना चाहता हो। तो उनमें से एक बुजुर्ग आदमी था, उसने बोला कि तुम इस कुत्ते को एक बार खोलो तो सही, मुझे ऐसा लगता है जैसे ये कुछ बताना चाहता है। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। वो कंटिन्यूसली जो 2 लोग थे वो कुत्ते को हिट करने लगे। तो बनिया ने बोला जिसका कुत्ता है मैं उसको उसके पास वापस छोड़ देता हूँ, मुझे ये नहीं रखना। ठीक है, तो जैसे ही उसने कुत्ते को खोला तो वैसे ही कुत्ता बनिया की तरफ इस तरीके से भौंका कि बनिया ने उसके पट्टे को छोड़ दिया। उसको लगा कि भाई कुत्ता तो जंगली हो गया, ये तो काटने लग गया क्योंकि हमने इसको मारा है। सॉरी। तो बनिया डर गया। उसने जैसे ही पट्टे को छोड़ा ना, कुत्ता सबसे पहले घर के, जो बनिया का घर था उसके पीछे एक खेत था, वहाँ की तरफ भागा और एक जगह जाकर रुक गया। वहाँ पर हल्की सी जो मिट्टी थी ना वो उठी हुई थी, जैसे किसी ने कुछ दबा कर रखा हो। अब ये जो सारा सीन था ना, वो वहाँ के सारे गांव वाले जितने भी लोग थे वो सब देख रहे थे कि कुत्ता वहाँ पर जाके क्यों रुका। अब बनिया और सारे लोग वहाँ पर जाकर इकट्ठा हुए। तो उसी बूढ़े बुजुर्ग ने बोला कि अगर कुत्ता यहाँ पर रुका है तो हो सकता है कुछ यहाँ पर होगा, तुम खोद कर देखो। अब सारे के सारे जने वहाँ पर अपने अपने कसिए वगैरह से उस एरिया को खोदने लगे। थोड़ा सा डीप जाना जब उन्होंने खोदना शुरू किया, थोड़ा सा डीप गए तो उन्हें सामान मिलना शुरू हुआ और उनको सारा सामान मिल गया जो बनिए के घर से चोरी हुआ था। वो कुछ अराउंड 3 से 4 करोड़ का जो सामान था, गहने वगैरह थे और कुछ कागजात थे, वो गुम हुए थे, चोरी हुए थे और वो उन्हें सारे मिल गए। अब उन सारे गहने कागजात को देखकर बनिया खुश भी हुआ और कुत्ते की तरफ देखकर बनिया दुखी भी हुआ, क्योंकि उसको वो गलत बोल रहा था, उसको गालियाँ भी दे रहा था, फिर उसको मारा भी था। अब ये सब देखकर बनिया ने बोला कि देख मतलब कुत्ते का जो नाम था वो तो अब नहीं पता किसी को कि क्या नाम था, वो उन्होंने मुझे बताया भी नहीं।
उन्होंने बोला मैं तुझे यहाँ से आज़ाद करता हूँ। और उसने क्या किया कि कुछ पैसे उसके गले में लटकाए और साथ में एक लेटर उसके गले में लटकाया और उस कुत्ते को इतना बता दिया कि तू चला जा अपने मालिक के पास, तेरा यहाँ पर काम ख़त्म होता है। ठीक है, तो अभी आप लोग सोच रहे हो कि कुत्ते ने तो अच्छा काम किया, लेकिन यहाँ पर पूरी कहानी में कुत्ते का ही सबसे बुरा हाल हुआ। पहले वहाँ पिटा, अभी आगे जाके देखो क्या होता है। उस बंजारे की क्या गलती थी, उसने क्या किया, वो भी बहुत बुरा किया उसने। बाद में वो पछताया, लेकिन उसने बुरा किया। अभी बनिए ने बोला कि ठीक है अब तू अपने घर जा, तो कुत्ता ये सुन के बहुत खुश हुआ। उसने वो जो उसके गले पे बांधा था वो उसे ऐसे आगे ऐसे लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। अब कुत्तों का क्या है कि वो रास्ता याद रखते हैं, वो सूंघते रहते हैं और रास्ता याद रखते हैं। तो वो चल दिया। चलते 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 जैसे ही वो अपने मालिक के गांव के आसपास पहुंचा, उसके मालिक ने उसे दूर से ही देख लिया और उसने देखा कि ये कुत्ता तो वापस आ गया, मैंने तो बनिए को दिया था। और उसने वहीं से ही उसको दुनाली के शॉट पे रख के सीधा शूट कर दिया और कुत्ता ऑन द स्पॉट वहीं के वहीं गिर गया। अब कुत्ता लेटे लेटे ये सोच रहा था कि यार मेरी क्या गलती, मतलब मैं मर रहा हूँ इस टाइम, लेकिन क्यों मर रहा हूँ, मैंने तो हर जगह भला ही किया और मैं खुशी खुशी अपने मालिक के पास वापस आया, पैसा लेकर आया, चिट्ठी है मेरे पास, लेकिन मेरे मालिक ने दूर से ही मुझे गोली मार दी, मेरे तक देखा था कि। अब जब बंजारे ने उसे मार दिया, हिट कर दिया, उसके बाद वो उस कुत्ते के पास गया और तब उसने वहाँ पर जाकर देखा कि इसके गले में तो एक लेटर है और कुछ पैसे हैं। तब उसने जब वो लेटर पढ़ा तब बेचारा वहीं पर ही वो बैठकर बहुत रोया। उसने बहुत अफसोस किया कि मैंने अपने इतने अच्छे कुत्ते को मार दिया, इतने वफादार कुत्ते को मार दिया। बट वही है ना दोस्तों, लेजेंड्स जो होते हैं ना वो कम ही ज़िंदा रहते हैं, क्योंकि जो लेजेंड्स होते हैं उनकी जल्दी लिखी होती है, बस वो अपना नाम करने के लिए आते हैं और फिर वो चले जाते हैं। ऐसा इस कुत्ते के साथ हुआ। इसकी डेथ ज़रूर हो गई, इसी के मालिक ने इसको मारा। इसको मारने की वजह से उस जो इसका मालिक था वो बंजारा था और उसका नाम बेवफा बंजारा पड़ गया, नॉट एग्जैक्टली बेपरवाह बंजारा। बट अब जब इन लोगों ने मेरा नाम सुना तो इन्होंने सीधा रिलेट कर लिया, बट उसका नाम था बेवफा बंजारा। और वो भिवानी के आसपास का एक गांव है, वहाँ पर उस कुत्ते की मज़ार बनवाई उसने अपने ही घर के अंदर और उसको अब तक पूजा जाता है। अभी फ़िलहाल रास्ते की अपडेट है वो मैं आ चुका हूँ अग्रोहा मेरे घर से 200 किलोमीटर दूर है। तो फाइनली हमने 200 किलोमीटर पार कर दिया है गाइस, एंड दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़। और मैं हमेशा इसी होटल में आता हूँ। इस होटल का नाम क्या है, ओह वाह मेरी मिठो, कितनी प्यारी लग रही है यार ये खड़ी हुई। इसका नाम है शीतल फैमिली ढाबा। ये एग्जैक्ट 200 किलोमीटर मेरे घर से पड़ता है। यहाँ पर मैं इसलिए रुकता हूँ क्योंकि यहाँ पर पराठे, दही और चाय बहुत अच्छी मिलती है और बैठने के लिए हुक्का भी मिल जाता है। थोड़ा ठंडा सा एरिया है और कुछ खाने पीने का भी है ना। सो हेलो जी, ये है आलू प्याज का पराठा, उसके ऊपर मक्खन और ये दही। मैं जो कुछ ऐसा सा दिख रहा हूँ मैं अभी। मैंने यहाँ सिर्फ सैंडो पहनी है, सैंड गर्मी बहुत ज़्यादा है तो उसके ऊपर बस जैकेट पहन के राइड कर रहा हूँ। ये वाला जो होटल है ना, यहाँ पर मैं 16 से 17 बार आ चुका हूँ क्योंकि हमारा रूट ही यही है। पूरी फैमिली हमारी आकर यही रुकती है। एग्जैक्ट 200 किलोमीटर पे पापा ब्रेक लगवाते हैं गाड़ी की, तो यही वाला होटल पड़ता है। मस्त खाना मिलता है। कम से कम आधा पौना घंटा मैं यहीं पर बैठा हूँ, खा पी के फिर आगे जाऊँगा। यहाँ से आधा घंटे का सफ़र रह गया है बस, कितना 40-50 किलोमीटर, उसके बाद ख़त्म है ना। सो फिलहाल यू एन्जॉय दिस एंड आई एन्जॉय दिस। तरीके से देख रहे जैसे इन्होंने कुछ नया इंसान देख लिया हो जो राइड करता हो। सो फाइनली ये था अपना होटल, यहाँ खड़ी थी अपनी मिठो और अब हम निकल रहे हैं। गर्मी बहुत है पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है सच में। क्या हुआ, रिकॉर्ड हो रहा है तो इसमें अच्छी है, सही है, रहेगा। सब राजी हैं, सबको राजी रखो, तुम राजी रहो, यही तो दुनिया है। ओहो मज़े आ गए। चलो भाई यहाँ से हम निकल रहे हैं। यार वो दुखद मोमेंट आ ही गया जब इस 150 किलोमीटर के स्ट्रेच को ना हमें ख़त्म करके यहाँ से राइट मारना पड़ेगा और अब सारा जो है वो गांव वाला रास्ता शुरू हो जाएगा। बट ये रोड तो आगे भी जा रहा है यार, काश मैं आगे जा पाता। बहुत ही प्यारा रोड था, बहुत ही प्यारा। आगे पंजाब, तो यार पंजाब नहीं कह सकते, हरियाणा के गाँव में अभी। बट यार कितना मस्त मज़ा आ रहा है भाई, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा लग रही है।
जितनी भी धूप थी ना भाई, यहाँ पर अगर धूप नहीं लग रही, हर तरफ तो पेड़ों की सराउंडिंग बनी हुई है, और इधर देखोगे तो खेत है, इधर देखोगे तो खेत है, और यहाँ पर ना भाई पशु पक्षी और इंसान ना सब एक दूसरे के साथ बड़े मिल के रहते हैं। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ये देखो, ओए 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 ओए, मज़ा आ गया यार। कितने टाइम बाद मैंने ये सब कुछ देखा, कम से कम 1 साल हो गया हुआ यार दोबारा ऐसे पंजाब आए हुए, मतलब पंजाब के रास्ते में आए ऊपर हैं, जो कि बहुत मस्त दिख रहा है। क्या नज़ारा आ रहा है, ओहो हो, स्वाद 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 यार। मेरे मुंह से ना लफ्ज़ ख़त्म हो जाते हैं जब मैं पंजाब की साइड आता हूँ। इतना सुंदर नज़ारा होता है ना यार, मतलब खो जाता हूँ मैं इसी के अंदर ही। क्या बोलूँ, कुछ समझ नहीं आता। ऐसा लगता है कि बस देखते रहो, और देखते देखते मन ही नहीं भरता। कितना मर्जी देख लो यार इसे, हर तरफ बस हरियाली दिखती है, पेड़ दिखते हैं, पशु पक्षी, यही सब होता है यार। मेरा यहीं रहने का मन है, मेरे को नहीं जाना गुड़गांव यार। नहीं यार, मतलब ऐसे तो जाना है, मतलब रहना यहाँ है परमानेंट। कोई अगर जुगाड़ बन जाए तो मैं परमानेंट यहाँ पर आ जाऊँ, है ना, कितना सही हो जाएगा। आ गए हम अपने गांव के अंदर। ये मेरा गांव है जिसके अंदर मैंने एंटर कर लिया है अभी। यार अपना गांव ना सही में अपना ही होता है, बड़ा मस्त है यार। मतलब ये हमारे गांव का उनका बफेलो स्नान एरिया, और सामने गुरुद्वारा, बड़ी सही चीज़ है यार ये गुरुद्वारा। मतलब ये पूरे गांव ने मिलकर बनवाया हुआ गुरुद्वारा, और ये गांव का तालाब है जहाँ पर हमारे सारे जानवर वगैरह नहाते हैं। एंड आई थिंक मुझे यहाँ पर आना है। ये मेरे भाई की शॉप है, केड़ी आही है, हाँ आही है।